नमस्कार। आजकल अगर आप स्टॉक मार्केट पे नजर रख रहे हैं तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी सीडीएसएल का नाम जरूर सुन रहे होंगे। जी हाँ, काफी चर्चा में है। बिल्कुल। पिछले कुछ ही समय में देखिए 5 दिनों में करीब 14% और महीने भर में 30% का उछाल। हाँ, ये तो है। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो ये एक मल्टी बैगर रहा है। 1200% से भी ज्यादा की बढ़त। जबरदस्त रिटर्न। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसमें हम सीडीएसएल के हालिया तिमाही नतीजों, इसके बिजनेस मॉडल और आगे क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे। और साथ ही बाजार की कुछ और जरूरी खबरें भी हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सीडीएसएल को समझना जरूरी है, ये भारतीय पूंजी बाजार का एक तरह से अहम हिस्सा है। हाँ। इसे आप शेयरों का बैंक समझ सकती हैं, जहां निवेशक अपने शेयर्स, बॉन्ड्स ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। अच्छा। और 30 अप्रैल 2025 तक का जो डेटा है, सीडीएसएल के पास 15.46 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते थे। 15 करोड़ से ज्यादा। जी हाँ। और इनकी कुल वैल्यू करीब 72.4 लाख करोड़ रुपए। बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनका मुख्य काम है सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना और उनके लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाना। ये तो जबरदस्त आंकड़े हैं। 15 करोड़ खाते, 1200% ग्रोथ। लेकिन हाल ही में जो चौथी तिमाही Q4 FY25 के नतीजे आए वो कुछ और कहानी कह रहे हैं। हाँ, वो थोड़े मिले जुले रहे। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, पिछले साल के मुकाबले करीब 22% कम होकर 100 करोड़। और रेवेन्यू भी घटा है, लगभग 6.7%। जी हाँ, इस तिमाही गिरावट की कुछ खास वजहें हैं। एक तो देखिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम और आईपीओज में थोड़ी कमी आई। अच्छा। जिसका सीधा असर उनकी ट्रांजैक्शन फीस वाली कमाई पर पड़ा। दूसरा, नए नियमों का पालन करने और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में खर्चा भी बढ़ा है, तो मार्जिन पर दबाव आया। लेकिन ये सिर्फ तिमाही तस्वीर है। अगर हम पूरे वित्त वर्ष 2025 को देखें, FY25, तो प्रदर्शन असल में काफी मजबूत रहा है। अच्छा, पूरे साल का कैसा रहा? और कुल आय भी 33% बढ़कर 1082 करोड़ हुई। तो तिमाही गिरावट के बावजूद पूरे साल में इतनी अच्छी ग्रोथ, ये कैसे संभव हुआ? इसका बड़ा क्रेडिट जाता है लगातार बढ़ते एक्टिव डीमैट खातों को। इनकी संख्या अब 15 करोड़ पार कर गई है। हाँ, वो 15.46 करोड़ वाला आंकड़ा। जी, तो इससे कंपनी की जो एनुअल इशुअर चार्जेस जैसी स्थिर आय हैं वो बढ़ी। साथ ही ई वोटिंग जैसी डिजिटल सर्विसेज की मांग भी बढ़ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि रेवेन्यू पर तिमाही दबाव के बावजूद भी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 58% पर बना रहा। 58%? जी। अब ये तो काफी अच्छा है, मतलब ऑपरेशनल कुशलता बनी हुई है। बिल्कुल, ये उनकी एफिशिएंसी दिखाता है। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि नए खाते जुड़ने की जो रफ्तार है वो पिछली कुछ तिमाहियों में थोड़ी धीमी जरूर हुई है। अच्छा, निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर डिविडेंड की भी है शायद। जी है, FY25 के लिए 12.5 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड प्रस्तावित है। और ये अगस्त 2024 के बोनस इशू के बाद सबसे ज्यादा है। सही कहा। और शायद इसी वजह से FY25 में शेयर की कीमत में भी अच्छी करीब 58% की बढ़ोतरी देखने को मिली। सीडीएसएल की वैसे भी डिविडेंड और बोनस देने की एक नियमित पॉलिसी रही है। भविष्य को लेकर क्या लगता है? देखिए, भारत में जैसे जैसे निवेशक बढ़ रहे हैं, खासकर छोटे शहरों से, टियर 2, टियर 3 शहरों से। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। हाँ, और पूरा फाइनेंशियल मार्केट डिजिटाइज हो रहा है। इसका फायदा सीडीएसएल को मिलने की पूरी उम्मीद है। फिर एम वोटिंग यानी मोबाइल वोटिंग और कमोडिटी रिपोजिटरी जैसी नई सर्विसेज भी रेवेन्यू बढ़ा सकती हैं। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां हमेशा रहती हैं। बाजार की अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी कभी भी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम घटा सकती है। और कंपटीशन एनएसडीएल से तो हमेशा रहता है। जी हाँ, एनएसडीएल से कंपटीशन बना हुआ है और रेगुलेटरी बदलाव यानी नियमों में फेरबदल का दबाव भी मार्जिन पर आ सकता है। और एक बात जो थोड़ी खटकती है वो है इसका हाई पीई रेशियो। अब ये करीब 86 के स्तर पर है। क्या ये चिंता की बात है? हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। 86 का पीई रेशियो ये इसके ऐतिहासिक औसत से काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि बाजार भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद लगाकर बैठा है। अच्छा। अब अगर ग्रोथ की रफ्तार, जैसा कि हाल के आंकड़े या नए खाते खुलने की धीमी गति से थोड़ा संकेत मिल रहा है, अगर वो थोड़ी भी सुस्त पड़ती है तो इतने ऊंचे वैल्यूएशन पर शेयर की कीमत पर दबाव आ सकता है। ये एक तरह का संतुलन है। फंडामेंटल्स मजबूत है लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। समझ गया।
थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।